हमारे पास क्यों आई थी? हमारे बेटे से उसका बात होता था। वो 4 साल पहले से ही बाकी लोगों से मांग के हमारे बेटे से बात करती थी, कहती थी हमको आपसे दोस्ती करना है। तो अरे मेढक का लोली सुन कान खोल के। जी हाँ, ये जो है ना, ये आंटी जी आज क्लियर कर रही हैं कि इन्होंने मेढक और लोली किसको बोला है। बोले कान खोल के सुन, तुम जो मुझे जो बोल रहा है लुलिया, मतलब लुलिया, जैसे कि कल लाइव में जगत भैया को किसी ने कमेंट किया, आंटी जी का नाम जूली है, उसको बिगाड़ के किसी ने बोला कि लूली मतलब जूली का नाम बिगाड़ के बहुत सारे लोग जो हैं ये लूली बोले हैं। और तो उस पर जगत भैया गाना गाए हैं कि लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले। एक पवन सिंह का भोजपुरी गाना है जो आप लोग सुने होंगे, जो भोजपुरी गाने सुनते होंगे उनको जरूर पता होगा। और ये मतलब बहुत ही समझिए कि एक वल्गर गाना में आता है, कोई अच्छा गाना नहीं है। और किसी की भी मतलब माँ के बारे में अगर कोई अपशब्द बोल रहा है तो उस पर जगत भैया कह रहे हैं कि देखिए किसी की माँ के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं बोलना है। लेकिन फिर वही जगत भैया कहते हैं कि नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे बारे में बोलता है तो आप लोग को पूरा, अगर कोई मुझे टारगेट करता है तो आप लोग का पूरा राइट बनता है कि आप लोग भी जाकर उसको गाली दो। मतलब उसकी भी माँ को आप बोल सकते हो, मेरे तरफ से आप लोग को फुल सपोर्ट है। उसके बाद ये आंटी जी कहती हैं कि रे तुम अपनी माँ को, तुम्हारा जो कचरा फैमिली है उसको, मतलब तुम्हारी माँ को भी तुम ऐसा ही बोलता है, इसीलिए तुम्हारी माँ एक समय बहुत डिप्रेशन में गई थी। तुम्हारी माँ रोती थी कि भाई अब माफ़ कर दीजिए, मेरे बेटे से गलती हो गई, अब मेरा बेटा किसी के और घर के औरत को, बेटी को, माँ को, बहन को नहीं ताकेगा। लेकिन तुम फिर वही हरकत कर रहा है और तुम याद रखना, तुम फिर बहुत जल्दी मतलब डिप्रेशन में तुम्हारी माँ जाएगी। और उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आंटी जी ने शॉर्ट्स से में बोला है, और कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आंटी जी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। अब पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो आंटी जी ने बोला है उससे कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी समझ में आ रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ जगत भैया की, और जो नई वाली जो आंटी आई हैं, आंटी जो अभी नया मतलब कि राजमाता को जो है ना, वो राजमाता को कचरा माता कहने आई हैं। और वो आंटी आज बहुत सारे ऐसे मतलब राज से पर्दा हटाई हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि क्या हो रहा था। शायद यही कारण था कि शायद भौजी भैया के साथ कंप्रोमाइज कर ली थी। शायद यही कारण था कि भौजी भैया के इस कैरेक्टर को भी बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली। क्योंकि बोला जाता ना कि जिसके खुद के घर अगर शीशे के हो ना, वो किसी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारता। तो कहीं ना कहीं भौजी का जो दामन था पहले से दागदार था, और भैया को ये राज तो पता था, जिसकी वजह से ही शायद भौजी ने भैया की सारी गलतियों को माफ करके और एक गुड मतलब रिश्ता को आगे बढ़ाया। आप सबको पता होगा कि जब पिछले कंट्रोवर्सी हुई थी तो जो जगत भैया हैं वो पैनल पे जाके ये बोलते थे कि मेरी जो वाइफ है कैरेक्टरलेस है। मेरी वाइफ भी गैर मर्दों से रात भर बात करती थी, दूसरे मर्द से बतियाती थी। इवन इंगेजमेंट के बाद भी ये दूसरे मर्दों से इसका मतलब चक्कर था, ये दूसरे मर्दों से बात करती थी। लेकिन सब लोग मतलब जो उस समय था तो उस समय लोगों को लगा कि भाई साहब कैसे इंसान है जो अपने ही पत्नी का मतलब छीछा लेदर कर रहे हैं। उसके बाद इस चीज़ का भैया ने कोई प्रूफ नहीं दिया था, मतलब प्रूफ नहीं लगाया था। लेकिन आज जो आंटी जी जो बोल रही हैं, जो आंटी जी हैं, जो मतलब जूली सिंह जो आंटी जो स्विगी सिंह राजपूत की जो मम्मी हैं, उन्होंने जो बोला है उससे सारा लोग जो है ना पूरे वाईटी पे ना एक नया मतलब क्या बोले, नया सा एक बोलते हैं कि तहलका मचा हुआ है। आप इसको तहलका ही कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें सामने आई हैं ना कि भाई साहब सबके होश उड़े हुए हैं। एक उधर जो कन्यादान वाली बेटी बोली थी ना कि कुछ हम ऐसा मतलब ये एनिवर्सरी मनाएंगे ना कि सबके होश उड़ जाएंगे। सच में उसके एनिवर्सरी के बाद ना बहुत सारे लोगों के होश उड़े हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है ना कि भाई साहब आखिर इतने सारे सबूत लेके आंटी जी अभी तक क्यों चुप बैठी थी, जब उनके पास इतनी सारी सबूत थी, इतने सारे जब चीज़ थे, इतने दिनों से वो अपने पास रखी हुई थी, फिर अभी तक वो चुप क्यों थी। और ये मतलब एनिवर्सरी के बाद ही इस तरह की चीज़ें लेके आना आंटी जी मतलब जो कर रही हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। अब बात करते हैं कि आंटी जी और आंटी जी का बेटा का कहना है कि हम लोग को तो पता भी नहीं था, जब पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी तो हम लोग को पता भी नहीं था कि ये जो अंशु हैं ये मतलब राज परिवार की कौन लगती हैं, ये हैं कौन। और अंशु का कहना है कि हम लोग 4 साल से हमारे पति और हम लोग बात करते हैं थे स्विगी सिंह राजपूत से, और उन लोग से और उनके परिवार से मेरा एक अच्छा रिश्ता है। फिर स्विगी सिंह राजपूत का यह भी कहना था कि भाई
तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं मैडम जी का कि आंटी जी ने क्या क्या बोला है, क्या क्या एलिगेशन लगाया है। आंटी जी का एक और वीडियो आता है कि अरे भादो के मेढक पूछ अपनी लोल की पत्नी से, तो पता भी नहीं होगा क्योंकि तुम तो गंदगी फैलाने से फुर्सत होगी तब ना। मतलब आंटी जी का कहना है कि अपनी लोल ही पत्नी से पूछ, जो लोल ही बोली है कि कौन है ये जुल्ली सिंह, कौन है, हम नहीं जानते हैं, कौन है ये लुल्ली, हमको कोई नहीं पता है। और भौजी ने लाइव में उनका मजाक उड़ाया है, तो उस पर आंटी कहती हैं कि पूछ अपनी बीवी से कि तुम्हारी बीवी हमको मेरे बेटे का नंबर, फ़ोन नंबर कहाँ से पता करवाई थी, किस किस से मेरे बेटे का नंबर मांगी थी और हमसे बात की थी और कहती थी कि मेरा जो पति है ना वो कैरेक्टरलेस है, मेरा पति का बहुत औरतों से अफेयर है, मेरा पति जो है एकदम छिछोड़ा है और मेरा पति जो है ना वो हमसे धंधा करवाता है, हमें दूसरों के पास भेजता है। अब होश उड़ गए होंगे आप लोग का भी, मतलब आप लोग भी सुने होंगे ना, तो होश उड़ गया होगा आपका सच में, क्योंकि ऐसे चीजों को सुनने के बाद सबके होश उड़ गए। 4 साल पहले आखिर भौजी जो हैं, भौजी स्विगी सिंह राजपूत को 4 साल पहले से जानती थी। 4 साल पहले से वह स्विगी सिंह राजपूत का नंबर बहुत लोगों से मांगी थी और उनसे बात करती थी, कहती थी कि हमको आपसे दोस्ती करना है। और स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी से भी बात हुआ था भौजी का, और उनका कहना था कि मेरा पति जो है ना छिछोड़ा है, वो दूसरे औरतों के साथ मतलब उसका चक्कर है, वो रात रात भर जो है ना दूसरी औरतों से बतियाता है और मेरा जो पति है ना वो हमसे धंधा करवाता है, मुझे दूसरे के पास भेजता है। और आज आंटी जी कह रही है कि वो लोलाही हमको नहीं पहचानती है। आंटी जी का कहना है कि सुन लोलाही, तुम्हारा बहुत सारा जो आंख और कान दोनों खोल के सुन ले, तुम्हारा बहुत सारा जो कच्चा चिट्ठा है ना वो आज भी मेरे पास है और जरूरत पड़ी ना तो सारा कच्चा चिट्ठा हम तुम्हारा खोल देंगे। तो इसलिए हमसे तो ज़्यादा उलझने की गलती मत करना। और मैं उस बेटी को कुछ नहीं बोली हूँ, जैसे कि आंटी जी जो कल बोली थी ना कि तावा का पेंदी ये सब वो सब, तो उस पर आंटी जी को शायद भारी भरकम ट्रोलिंग मिला, आंटी जी को लोग उनका कलर बताने लगे। तो आंटी जी कहती हैं कि हम उस बेटी को कुछ नहीं बोले हैं क्योंकि बेटी मेरी भी है। लेकिन आंटी जी यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बेटी आपकी है तो आपने उस बेटी को कुछ नहीं बोला, लेकिन आज आप कहीं ना कहीं आज एक दूसरी बेटी का जो इज्जत है वो आप कहीं ना कहीं उछाल रही हैं, क्योंकि ये भी एक बेटी है। और जब आपको पता था 4 साल पहले ये चीज़ कि वो कैरेक्टरलेस है, आपके बेटे से बात करती है, तो पिछले बार जब कंट्रोवर्सी हुई थी, जब आपके बेटा मतलब आए थे इस कंट्रोवर्सी में और उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे लप्पू लप्पी को लेके, तो उस समय आपके बेटे ने ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई? अगर आपके पास मतलब ये सारी चीजें थी तो क्यों नहीं बताई? और अगर आपके पास आज भी वो चीजें हैं, आप सच में इसका कच्चा चिट्ठा आपके पास है, तो आंटी जी आप इसका कच्चा चिट्ठा बाहर लेके आइए। क्योंकि क्या है कि भाई आप बहुत बड़ा एलिगेशन होता है, किसी औरत के चरित्र पे दाग लगाना बहुत बड़ा एलिगेशन होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज और भी है कि आंटी जी के कहने से पहले कहीं ना कहीं लप्पी के जो पति हैं, जो लप्पी के लप्पू महाराज हैं, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत पहले ही मुहर लगा दी थी कि लप्पी जो है वो रात रात भर गैर मर्दों से बतियाती है, इसका मतलब अफेयर है, ये मुझे मारती है, मेरा झगड़ा होता है, मेरे छाती पे बैठ के मारती है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों के दोनों मियाँ बीबी है ना, वो कहीं ना कहीं एक ही तरह के हैं, जिसकी वजह से क्या है ना कि दोनों एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि तुम भी गलत मैं भी गलत। और शायद यही कारण है कि लप्पी जो है ना इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई। जब उसको पता चल भी गया कि भाई जगत दीदी के साथ इसका ऐसा वैसा था, उसके बावजूद, सुनने के बावजूद भी जो है ना वो बहुत आसानी से मूव ऑन कर गई। क्योंकि अगर लप्पी अपने साइड से साफ सुथरी होती, लप्पी में कोई गलती नहीं होती, तो शायद इतना जल्दी लप्पी लप्पू को माफ़ नहीं करती। क्योंकि हर औरत जो होती ना, औरत होने के नाते औरत को एक चीज़ होता है कि औरत दुनिया में हर चीज़ बांट सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं। और जिस दिन उसको पता चल जाता है कि उसका पति जो है कैरेक्टरलेस है, या उसके पति का किसी से अफेयर है, या उसका पति किसी लड़की से बात करता है फ़ोन में, चैट में, तो वहाँ पे ही उस औरत के दिमाग में इतना शक आ जाता है ना कि वो अपने पति को एकदम हमेशा शक की नज़र से देखती है। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ कि लप्पी और लप्पू जो है वो, उनमें इस टाइप का कोई चीज़ नहीं हुआ। बहुत आसानी से लप्पी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली। इसका मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है। क्योंकि अगर आंटी जी भी इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ सोशल मीडिया पे आके अगर इतना बड़ा बात रखी हैं, तो बिना सबूत के तो नहीं रखी होंगी। बिना अगर उनके पास प्रूफ नहीं होगा तो इसके किसी की भी बेटी पे, किसी की भी बीवी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाना कोई आसान चीज़ तो है नहीं। और आंटी जी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि तुम्हारा सारा काला चिट्ठा है। और कल आंटी जी का भी लाइव हुआ था, उनके बेटे स्विगी सिंह राजपूत का भी लाइव हुआ था, जिसमें स्विगी सिंह राजपूत ने बोला कि भाई हम अभी मुंह खोलने पे आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
कि कौन बात करता था, कौन दोस्त बनाना चाहता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वही चीज़ें जो उनकी मम्मी ने बताया। तो इस चीज़ पे स्विगी सिंह राजपूत ने मुहर भी लगाया कि भाई कौन हमसे दोस्ती करना चाहता था। इसका मतलब है कि स्विगी सिंह राजपूत और जगत भौजी जो है, लप्पी भौजी, इन दोनों के कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स होंगे, कुछ ऐसी बातें तो हैं जो कि मतलब ये स्विगी सिंह राजपूत मतलब के पास है और उनकी मम्मी को ये चीज़ पता है। क्योंकि कोई भी औरत ना इतना बड़ा बात बिना सबूत के, बिना प्रूफ के किसी को नहीं बोल सकता है। क्योंकि कंट्रोवर्सी करने के लिए उनके पास और भी मुद्दा था, वो किसी और भी मुद्दे पर कंट्रोवर्सी कर सकती थी, कोई और भी टॉपिक वो ले सकती थी। सब लोग बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए कि व्यूज़ के लिए, अपना नेम फेम के लिए। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि अगर उनको कंट्रोवर्सी करना था तो कोई भी एक मुद्दा उठा के आदमी लड़ सकता है। लड़ने के लिए कोई मुद्दे की ज़्यादा खासकर ज़रूरत नहीं होती, कोई भी एक मुद्दा उठा लेता। लेकिन अगर इतना बड़ा बात वो बोली है तो इसके पीछे बहुत कुछ मतलब कुछ तो है। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाता है तो ऐसे नहीं उठा सकता है, कुछ उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये स्विगी सिंह राजपूत जब लाइव में आए थे तो उन्होंने ये बताया कि मुझे जब तक मतलब इनकी कंट्रोवर्सी जब पिछली बार हुई थी, मुझे नहीं पता था कि अंशु इनकी कौन लगती है, क्या है अंशु और इनका रिश्ता, और ना ही मुझे पता था कि मेरा और अंशु का रिश्ता क्या है। लेकिन अंशु कहती है कि भाई हमारा 4 साल से इनसे बातचीत होता है, 4 साल से हमारे पति और हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब पता नहीं या ये सोची समझी मतलब एक स्क्रिप्ट है, एक प्लानिंग है सोची समझी कंट्रोवर्सी करने की, या फिर मतलब जो होता है ना प्री प्लान कंट्रोवर्सी। अब बात करते हैं कि स्विगी सिंह राजपूत का कहना है कि अगर अंशु शुभम गलत भी होंगे, सही भी होंगे, गलत भी होंगे, चाहे वो कुछ भी होंगे, हमेशा स्विगी सिंह राजपूत और उनका परिवार जो है वो खड़ा है, मिलेगा आपको उसके साथ। और अगर मतलब मुझे ज़्यादा ये किया गया ना, तो अगर बात मेरी माँ पे आई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो अब यहाँ पे देखना ये होगा कि अगर आपके बात अगर आपकी माँ पे आई तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपकी माँ ने जो एलिगेशन लगाए हैं, अगर आपकी माँ ने जो किसी एलिगेशन लगाए तो वो भी किसी की बेटी है, बहू है, मतलब उसका भी एक है, एक औरत का इज्जत ही उसके लिए सब बहुत कुछ होता है। किसी की बेटी बहू को छोड़िए, एक औरत है, उसका इज्जत ही सब कुछ बहुत बड़ा होता है। तो आपने जो उस पर एलिगेशन लगाया है, आपकी मम्मी ने जो लगाया है, आपको कम से कम इसके सबूत तो देने चाहिए। क्योंकि देखिए पब्लिक में आपकी जो एक मतलब क्यूरियोसिटी बनी थी, पब्लिक आपको पसंद करती थी, इसका रीजन यही था कि आप गलत के विरोध खड़े मतलब किए थे, गलत चीज़ों का विरोध किए थे, गलत लोगों का विरोध किए थे। लेकिन आप उस समय भी इस चीज़ पे लड़े थे कि सामने वाला गलत है, सामने वाला मतलब ऐसा है, कैरेक्टर लेस है, अपनी बीवी से करो। लेकिन आज जो एक एलिगेशन और माता जी का कहना है कि मेरे पास प्रूफ है, तो आप लोग को ना वो प्रूफ लगा देना चाहिए। क्योंकि आप किसी के मतलब औरत के दामन को दागदार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि जगत भैया के साथ जगत दीदी का अगर नाम जुड़ गया तो वो हटेगा नहीं, उसी तरह से स्विगी सिंह राजपूत के साथ जगत भौजी का नाम जुड़ा है। तो अब अगर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ गई हैं तो मुझे नहीं लगता है कितनी आसानी से ख़त्म होगी। तो मैं देखिए, आप लोगों को लगता है मैं किसी की ना सगी ना किसी से दुश्मनी, मैं जो समझ में मुझे आता है जो चीज़ें मैं वही पूछती हूँ। बाकी मैं यही कहूँगी कि भाई देखिए, अगर जगत भैया गलत थे तो गलत साबित हुआ कि वो गलत थे, जगत दीदी गलत थी तो गलत साबित हुआ। तो स्विगी सिंह राजपूत अगर इतना बड़ा एलिगेशन लप्पी भौजी पे लगाए हैं तो वो इस चीज़ को साबित करें। और देखिए, जब तक साबित नहीं होता है तब तक किसी को मतलब एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर्स या एज ए रिएक्शन चैनल, अभी तो हम लोग इस चीज़ को पे ज़्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ सवाल तो उठा ही सकते हैं ना कि भौजी अब इस पे क्या मतलब क्लियर करती हैं। क्योंकि भौजी के कैरेक्टर पर राज परिवार क्या इस पे मतलब क्लियर करता है, क्योंकि बहुत बड़ा ये एलिगेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तब तक सबको बाय बाय।